Hello students, how are you? Today we are going to start the lecture number 8 and it is the part 3 of lecture number 8. देखिए एक डिस्कशन हमारा चल रहा है पिछले दो लेक्चर से एंड इट इज रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, राइट? So right now what we discuss basically अगर किसी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, राइट? सो पहला टॉपिक जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इट इज बेसिकली अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपने एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है तो ये किस तरह से बिहेव करेगा। अगर इस डाइपोल को हम किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एक स्पेसिफिक सिचुएशन में इस पर एक टॉर्क जो है वो काम करना शुरू कर देता है। सो हमें उस टॉर्क को कैलकुलेट करना है। उस टॉर्क को कैलकुलेट करने का जो एक्सप्रेशन है वी हैव टू ड्राइव दैट, राइट? द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी डिस्कस टुडे इज अगर इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें और ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल रख देते हैं देन व्हाट विल हैपन। ये क्वेश्चन जो है अभी रिसेंटली जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें पूछा गया है, राइट? सो आई होप सो कि आप जो इससे पहले दो लेक्चर हैं उनसे गो थ्रू हो चुके होंगे। अगर आप उनसे गो थ्रू हो चुके हैं तो देखिए एक सीक्वेंस चल रहा है, ये पर्टिकुलर लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो इट इज माय एडवाइस कि आप उन दोनों लेक्चर से जो है गो थ्रू हो जाएं। आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे और इस लेक्चर के एंड में भी मैं उन दोनों लेक्चर्स का लिंक जो है इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, राइट? सो आई होप सो कि ये लेक्चर्स जो हैं जो इस चैनल के थ्रू अपलोड किए जा रहे हैं आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। सो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। Okay students, now we'll discuss torque on an electric dipole in uniform electric field, right? Let us suppose कि we have an electric dipole और इसको हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि यहां पर स्पेस में हर एक लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो सेम है। That's why we are saying it uniform electric field। तो अगर इस तरह की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख देता हूं तो उस पर एक टॉर्क जो है वो काम करता है और इस टॉर्क को हमें कैलकुलेट करना है। देखिए टॉर्क जो ये वर्ड है इसको हमने सबसे पहले क्लास 11th में चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के टाइम पर इसको हमने समझा था। एंड फटाफट इसका रिवीजन ले लेते हैं, थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है टॉर्क का समझ लेते हैं और उसके बाद अपनी प्रॉब्लम पर हम वापस आएंगे कि व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय टॉर्क। देखिए जिस तरह से हमारा लीनियर मोशन में जो फोर्स काम करता है ठीक उसी प्रकार का काम रोटेशनल सिस्टम में टॉर्क करता है। फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ अगर कोई चीज स्टेशनरी है तो उसको वो मोशन में ला सकता है, अगर कोई चीज मोशन में है तो उसको वो स्टॉप कर सकता है, अगर कोई चीज आपका मोशन में है तो उसकी वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है अगर हम उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करते हैं, राइट? सो इसी तरह से रोटेशनल मोशन की जब हम बात करते हैं तो रोटेशनल मोशन स्टार्ट तब होता है जब किसी एक ऑब्जेक्ट पर एक टॉर्क लगता है। So if we have applied a force like this कि ये एक पर्टिकुलर हमारी एक्सेस है या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है हमारा, लेट अस से कि ये एक रॉड है मेरे पास, राइट? और एक इसके दो एंड है, एंड ए एंड बी पर मैंने कोई फोर्स लगाया और एंड ए पर मैंने फोर्स लगाया है इस तरह से, और लेट अस से कि दोनों फोर्सेस जो हैं लेट अस से इक्वल है, राइट? सो इस फोर्स की डायरेक्शन जो है इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन और इस वाली फोर्स की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर जो लग रहा है वो जीरो है। अब क्योंकि नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर जो लग रहा है जीरो है दैट मींस इस ऑब्जेक्ट में कोई भी लीनियर मोशन नहीं होगा। लीनियर मोशन लाइक
कि ये ऑब्जेक्ट इस तरह से या इस तरह से मूव नहीं होगा। बट क्योंकि ये जो दोनों इक्वल फोर्सेस हैं, ये एक पॉइंट पर नहीं लगे हैं, इनके बीच में कुछ एक डिस्टेंस है, तो यहां पर टॉर्क काम करेगा। दैट मींस ये ऑब्जेक्ट जो है ये रोटेट कर सकता है इन दो फोर्सेस की वजह से, राइट। इसी फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं। और टॉर्क हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय टाउ, एंड इट इज गोइंग टू कैलकुलेट आउट बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर one force from these two forces into the perpendicular distance between these two forces, right? और टॉर्क जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और हमें क्रॉस प्रोडक्ट से इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो चलिए अब ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है इसको अभी राइट नाउ जो प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें अप्लाई करके देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस से कि मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। दिस इज माइनस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस बाय स्टैंडर्ड हम रखते हैं दैट इज 2l, राइट। अभी क्वांटिटेटिवली इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, इस इवेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। लेट अस से कि इस प्लेन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेट अस से कि इस तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्ज है लाइक दिस, और ये राइट हैंड साइड पर जो मैंने है नेगेटिव चार्ज रखा है, राइट। सो आई नो वेरी वेल कि अभी यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं दिखाई है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होंगी, राइट। और यहां पर हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्म है। सो अगर ये डाइपोल ठीक इसी सिचुएशन में है जिस सिचुएशन में इसको अभी हम देख पा रहे हैं, दैट मीन्स ये इस तरह से है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा लाइक दिस। और यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज है और दोनों चार्ज सेम है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा लाइक दिस। लेकिन जो इस तरफ आपका फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड और जो फोर्स टुवर्ड राइट हैंड साइड लगेगा, ये दोनों इक्वल होंगे। और इस फोर्स को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? इट इज नथिंग बट F is equal to QE in magnitude, right? तो ये दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन जो है जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये डाइपोल कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं लोकेटेड रहेगा, राइट। जिस तरह से हम रस्सा कशी वाला जो एक गेम खेलते हैं लाइक दिस, तो अगर ये हमारे पास एक हमारे पास ये अगर हमारे पास एक ये रूप है, इसका सेंटर है, और इधर इसे इस तरफ से भी कुछ लोग खींच रहे हैं, इस तरफ से कुछ लोग खींच रहे हैं। लेट अस से कि इस तरफ से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस तरफ से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे, राइट। इट इज द सेम कॉन्सेप्ट, ओके। So, in that particular case, there will be no linear movement in this particular dipole at all. लेकिन अब देखिए, अब इसमें हम थोड़ा सा जो है वो चेंज करने वाले हैं। लेट अस सपोज कि इस डाइपोल की ओरिएंटेशन जो है अगर इस तरह से हो, इस तरह से अगर इस डाइपोल की ओरिएंटेशन हो, राइट। इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि एक फोर्स जो है इस पर, इस प्लस क्यू चार्ज पर इस डायरेक्शन में लगेगा, और वो कितना होगा आपका F इज इक्वल टू क्यू ई। और एक फोर्स इस माइनस क्यू चार्ज पर इस तरफ लगेगा, दैट इज F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। So now it is exactly the situation as I have discussed right now, that कि अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं, these two force work like a couple of forces, और इन दोनों फोर्सेस की वजह से ये जो डाइपोल है ये रोटेट होगा। ये डाइपोल जो है ये रोटेट होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइक दिस, ये घूम जाएगा इस तरह से, राइट। और ये घूमा है तो इसकी सिंपल सी वजह है कि इस पर एक टॉर्क जो है वो अप्लाई हुआ है, राइट। तो ये पर्टिकुलर टॉर्क जो है, इस पर्टिकुलर टॉर्क को हमें कैलकुलेट करना है, एंड लेट अस सी हाउ कैन वी कैलकुलेट इट।
सो लेट अस सपोज कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से टिल्टेड फॉर्म में जो है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ना रहकर हॉरिजॉन्टल से कुछ एक पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए हमने इस डायपोल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, राइट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, देखिए ये एक दूसरे से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर हैं। दैट मींस these lines, these electric field lines will representing uniform electric field, right? और we can अंडरस्टैंड दैट के ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसकी डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। दैट मीन्स इट इज क्वाइट ऑब्वियस के पॉजिटिव चार्ज जो है जिस वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हुई है दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द right hand side, because electric field line always emerge from the positive charge and terminate to the negative charge, right? तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक डायपोल पे दिस इज माइनस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, एक फोर्स यहाँ पर काम करेगा एंड लेट अस से दिस इज F इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू ई, राइट। और जो यहाँ पर जो फोर्स काम करना है वो होगा F इज इक्वल टू क्यू ई बिकॉज इट इज द पॉजिटिव चार्ज, राइट। सो एक कपल ऑफ फोर्सेस जो हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं और उसकी वजह से इस डाइपोल पर एक टॉर्क जो है वो काम करने लगेगा। इस टॉर्क को हमें कैलकुलेट करना है, राइट। सो उसके लिए आई हैव डन some adjustments in this particular figure like this. So what I have done, यहाँ से एक perpendicular जो है perpendicular line I have drawn like this, और एक ये हमने इस तरह से एक लाइन यहाँ पर बना ली, राइट। और चलिए इसको हम कुछ एक नाम दे देते हैं इन पॉइंट्स को। लेट अस से दिस इज लोकेशन A and this is location B and this is location C, right? This particular angle, let us say this particular angle, let us say it is theta, and this length is nothing but 2L, जो हमारी स्टैंडर्ड डायपोल की लेंथ होती है वही हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया, राइट। तो चलिए अब हम टॉर्क जो है उसे कैलकुलेट करते हैं। सो the total force or net force working on this dipole is F net. F net is basically plus QE and minus QE, that means 0. So net for working on this is 0, therefore no linear movement in dipole, but there will be a torque applied on the dipole। एक टॉर्क जो है वो अप्लाई होगा इसके ऊपर, राइट। और उस टॉर्क को हमें अब कैलकुलेट करना है। लेट अस सी हाउ कैन वी कैलकुलेट इट, राइट। सो टॉर्क जो कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है, इट इज टॉर्क एंड इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। कोई भी एक फोर्स, इन दोनों फोर्स में से किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड and multiply it by the perpendicular distance between the two charge, perpendicular distance between the two charge। इन चार्जेस के बीच का perpendicular distance जो है वो हमें कैलकुलेट करना है, राइट। सो टाउ, सो फोर्स, किसी भी एक फोर्स का अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें, सो इट इज QE, magnitude is QE and multiply by the perpendicular distance between the two charge। और perpendicular distance बेटा AB नहीं है, perpendicular distance है BC। this distance is the perpendicular distance between these two force। let us suppose
के दिस चार्ज इज हियर, राइट। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ए बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। प्लीज पे अटेंशन टू दिस थिंग, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट जो है इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में ये ही मिस्टेक जो है परफॉर्म करते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो ए बी ले लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है दैट इज बी सी, दोनों चार्जेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इट इज बी सी। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई बी सी, राइट। और BC हमें कैलकुलेट करना है राइट नाउ। हम जो टॉर्क है उसका मैग्नीट्यूड जो है फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड प्लीज रिमेंबर दैट। और टॉर्क को हम हमेशा फाइंड आउट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो सबसे पहले तो अभी हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। सो हमें सबसे पहले BC जो है वो कैलकुलेट करना है। एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट आउट दिस पर्टिकुलर BC? सो ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल ABC। सो चलिए यहाँ पर इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। सो इट इज अ साइड स्टेप बेसिकली, तो यहाँ पर इसको we will try to calculate from triangle ABC. From triangle ABC, I have to calculate out BC. So sin theta, अगर हम इस ट्रायंगल में sin थीटा जो है अप्लाई कर दें, sin थीटा इज इक्वल टू ये 90 डिग्री है एंड दिस इज द एंगल। sin थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB, और AB हमें पता है 2L है। सो BC इज इक्वल टू 2L sin थीटा, राइट। सो फ्रॉम हेयर tau इज इक्वल टू QE और into 2L sin theta. So this is the value of torque, and we can write down it like this. It is 2QL E sin theta, right? और I hope so कि आपको ये टर्म याद है 2QL, it is nothing but electric dipole moment. So this is 2QL. So P की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। So T is equal to या tau is equal to PE sin theta. Tau is equal to PE sin theta. So ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला हमारे पास आया है, it is in the form of magnitude, right? So we can write down this particular formula in the cross product form or vector form. In vector form, the formula will look like this: tau is equal to P cross E. So it is in the vector form, और हमें पता है A क्रॉस B का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। A क्रॉस B is equal to AB sin theta. So ये जो पार्ट है it is given us the magnitude, जैसे यहाँ पर PE sin theta रखा है, और डायरेक्शन हमेशा देता है ये यूनिट वेक्टर n कैप। और if you remember that this n cap is a unit vector that is perpendicular to the plane in which vector A and B are situated, right? So यहाँ पर ये आपका PE sin थीटा है, इट इज ओनली द मैग्नीट्यूड। और इस टॉर्क की डायरेक्शन जो है वो कैसी होगी, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच vector P and E are situated, right? Okay, so this is the formula that we have to remember, and torque, that means tau is equal to P cross E। और क्रॉस प्रोडक्ट में आपको आई होप सो कि आपको रिमेंबर है कि क्रॉस प्रोडक्ट में ये सीक्वेंस जो है इट्स मैटर, राइट। दैट मीन्स A क्रॉस
P is not equal to B cross A, B क्रॉस A, राइट। सो हमें ये सीक्वेंस जो है ये याद रखना है, पहले P है और फिर E है, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, राइट। ओके, अब यहां पर हम कुछ स्पेसिफिक केस जो हैं उनको अप्लाई करके कुछ रिजल्ट जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। सो द फर्स्ट स्पेशल केस जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स P और E के बीच का एंगल, ये थीटा जो है इट इज द एंगल बिटवीन P एंड E। इफ द एंगल बिटवीन P एंड E इज 0 डिग्री, in that case what will we have, sin 0, और sin 0 की वैल्यू होती है 0, so it simply says that torque is equal to 0, right? वो कौन सा केस है, let us try to understand from here. So this is theta, right? The theta is this, right? Now the theta is, लेकिन अगर मैं theta is equal to 0 कर दूंगा तो ये डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से ऐसे आ जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में आ जाएगा जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वो केस हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि अगर डाइपोल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से हो तो यहां पर जितना फोर्स लगेगा और यहां पर जितना फोर्स लगेगा उनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। सो ड्यू टू दैट नेट फोर्स जो इस पर लगेगा वो 0 होगा और जो नेट टॉर्क भी इस पर लगेगा वो 0 होगा, राइट। नाउ let us see the second specific case, and it is if theta is equal to 90 degree. If theta is equal to 90 degree, then sin 90 is equal to 1, और जो टाउ की वैल्यू हमारे पास आएगी मैग्नीट्यूड अगर हम देखें, सो पी ई साइन थीटा, सो टाउ जो आया हमारा वो आया दैट इज पी ई, टाउ इज इक्वल टू पी ई। चलिए इस सिचुएशन को देखते हैं, प्रैक्टिकल इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस। सो यहां पर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई एंड दिस इज माय डाइपोल, और यहाँ पर थीटा जो है वो 90 डिग्री है, लाइक दिस, यानी कि आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से इस तरह से एंगल जो है वो बनाए हुए है, राइट। सो अगर ये आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, सो उस टाइम जो यहाँ पर टॉर्क लग रहा है उसकी वैल्यू होगी पी ई, राइट। और यहाँ पर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है हमें और डिस्कस करना है। सबसे पहले हम केस 3 जो है उसको डिस्कस कर लेंगे, देन वी विल सी दैट। This is case 3, and if theta is equal to 180 degree, that means sin 180 degree. So sin 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है इट इज ऑल्सो 0, सो टाउ इज इक्वल टू 0। 180 डिग्री के केस में भी टाउ इज इक्वल टू 0 एंड 0 डिग्री के केस में भी टाउ इज इक्वल टू 0। ये 180 डिग्री वाला जो केस है इसको भी देखिए समझते हैं, 180 डिग्री के केस का क्या मतलब है, राइट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P। शुरुआत में ये 0, उसके बाद, और हमें ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव चार्ज हमारा इधर है, पॉजिटिव चार्ज हमारा इधर है, और देखिए ये धीरे 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 जो एंगल है ये हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर 90 हुआ और अब हमें इसे 180 करना है, सो लाइक दिस। अब ये वाली सिचुएशन आ गई, राइट। इस सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो अब पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ गया है, पॉजिटिव चार्ज जो है अब लेफ्ट हैंड साइड पर रखा है और नेगेटिव चार्ज जो रखा है वो राइट हैंड साइड पर रखा है, राइट। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी ये जो डाइपोल है इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, राइट। ये पॉजिटिव चार्ज इधर और पॉजिटिव पर वो क्या लगाएगा, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, उसकी डायरेक्शन इधर होगी,
ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और इधर भी नेगेटिव चार्ज है, उस पर इधर होगी डायरेक्शन। तो अब भी इस डाइपोल पर जो लगने वाले जो फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन जो है जस्ट अपोजिट टू ईच अदर है, राइट। सो यहाँ पर भी जो नेट इसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो जीरो है और जो उस पर टॉर्क लग रहा है वो भी जीरो है, राइट। क्योंकि ये जो फोर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं ये इस पर्टिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि उसी डायरेक्शन में है, राइट। सो बाय आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉर्क वी नो वेरी वेल कि यहाँ पर जो लगने वाला टॉर्क है इट इज जीरो, right? So what is the difference between these two case? जब थीटा is equal to आपका जीरो हो और जब थीटा is equal to आपका 180 डिग्री हो, right? So थीटा is equal to जब जीरो है तो ये डाइपोल आपका इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपल सा बेटा, फिर हमें अपनी जो पुरानी नॉलेज है उस पर डिपेंड करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम मीन्स जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले नेट फोर्सेस जो हैं जब जीरो हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है अभी एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, राइट। और इक्विलिब्रियम हमारे दो टाइप के होते हैं। लाइक आई हैव दिस बॉटल और इस बॉटल पर अभी जो लगने वाले नेट फोर्सेस हैं वो जीरो, दैट मीन्स ये बॉटल जो है अभी इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि इस पर लगने वाले नेट फोर्सेस जीरो हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये किसी मोशन में भी नहीं है। बाय न्यूटन सेकंड लॉ, इफ देयर इज नो नेट फोर्स देन देयर इज नो मोशन, नो एक्सेलरेशन, राइट। लेकिन ये इक्विलिब्रियम एक इस तरह का इक्विलिब्रियम है, यदि मैं इसको इसकी इस मीन पोजीशन थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस कर देता हूं तो ये ऑब्जेक्ट जो है वापस उसी लोकेशन में नहीं आ रहा है, वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आ पा रहा है। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो अभी ये ऑब्जेक्ट जिस इक्विलिब्रियम में रखा है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, राइट। So student, now let us see this particular bottle in this particular situation. So इस सिचुएशन में भी ये बॉटल जो है इक्विलिब्रियम में है क्योंकि अभी भी इस पर लगने वाले नेट फोर्सेस जो हैं वो जीरो हैं और इसमें कोई मोशन इस टाइम आप नहीं देख पा रहे हैं, राइट। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर बॉटल को इसकी ये जो मेन पोजीशन है इस पोजीशन से अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं किसी भी एक डायरेक्शन में तो मैं क्या देख रहा हूं कि इसकी टेंडेंसी जो है दोबारा अपनी मेन पोजीशन की तरफ आने की है। सो दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी कंसीडर एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप इसको डिस्टर्ब कीजिए और ये दोबारा अपनी मीन पोजीशन में वापस आ जाएगा। इसको आप डिस्टर्ब कीजिए, दोबारा अपनी मीन पोजीशन में वापस आ जाएगा। सो दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी कंसीडर एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए अब इन स्पेशल केसेस को यहाँ पर एक एनिमेशन के हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में इसको जानते हैं, राइट। सो लेट अस सपोज कि फर्स्ट केस थीटा इज इक्वल टू जीरो देन टाउ विल बी जीरो एंड इट इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में व्हाट वी हैव डिस्कस बेसिकली, स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर आप ऑब्जेक्ट को उसकी मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब करें तो वो वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आ जाता है, राइट। So let us suppose this is my dipole and this is positive, this is negative. So this will be the direction of electric field from left to right, right. So right now चलिए इसको हम डिस्टर्ब करके देखते हैं इसकी मीन पोजीशन से। दिस इज माय इलेक्ट्रिक डाइपोल और इसको मैं मीन पोजीशन से इस तरह से डिस्टर्ब करके थोड़ा सा मैंने इसको डिस्प्लेस किया और उसके बाद देखते हैं व्हाट विल हैपन। उसके बाद हम इसको रिलीज करेंगे, देन विल सी व्हाट विल हैपन। सो दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज। तो इस पे इस तरफ एक फोर्स लगेगा और इस पर इस तरफ एक फोर्स लगेगा, ड्यू टू दैट इट हैव टेंडेंसी टू रोटेट लाइक दिस, राइट। सो इनिशियली व्हाट विल हैपन कि इसमें थोड़ा सा एक हल्का सा ऑक्सीलेशन होगा एंड अल्टीमेटली इट विल become stable like in this position,
राइट। सो आपने इसको डिस्टर्ब किया, ये वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस आ गया। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है, सो जो डाइपोल होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो आपका डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में, राइट। चलिए अब दूसरा केस देखते हैं, मैन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। सो लेट अस से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E and this is minus q and this is plus q. So right now 90 degree का मतलब क्या था हमारा, this is the direction of E, this is the direction of E. So what we mean by theta is equal to 90 degree, theta is equal to 90 degree में ये जो डाइपोल है ये कुछ इस तरह से होगा, like this, right? So in that situation this is the angle, this is the direction of, this is the direction of E, this is the direction of E and this is the direction of P. P की जो डायरेक्शन है वो ये है, क्योंकि P की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, राइट। सो इन दिस पर्टिकुलर केस ये जो एंगल है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, राइट। तो ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है इस पर एक फोर्स इस तरफ लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स इस तरफ लगेगा। सो व्हाट विल हैपन अल्टीमेटली, इस पर एक फोर्स लगेगा एंड ड्यू टू दैट ये जो परपेंडिकुलर सिचुएशन है इससे रोटेट होकर ड्यू टू द टॉर्क ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा, राइट। और इस टाइम जो टॉर्क इस पर लग रहा है इट इज द मैक्सिमम, बिकॉज साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। सो अभी इस पर जो टॉर्क लग रहा है वो मैक्सिमम टॉर्क है और ये वापस अपनी मीन पोजीशन पर आ जाएगा, राइट। Okay, now let us see the case number 3. So this is the case number 3 where theta is equal to 180 degree और यहाँ पर भी tau की वैल्यू जो है 0 है, but we know that in this particular situation ये जो डाइपोल होगा ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले इसको हम देखते हैं। So this is minus q and this is plus q and this is the direction of electric field from left to right, right। और हमने इसको अब रोटेट किया है like this, इसको मैंने रोटेट किया है like this। so ये थीटा जो है देखिए यहाँ पर बढ़ना शुरू हुआ, यहाँ पर 90 और यहाँ पर थीटा जो है वो 180 डिग्री होगा, राइट, like this। नाउ व्हाट विल हैपन कि अगर मैं इसको अब थोड़ा सा इसकी जो मीन पोजीशन है, जो इसकी इनिशियल जो इसकी मीन पोजीशन है, अभी इसकी मीन पोजीशन जो है वो ये है, राइट। इस मीन पोजीशन से थोड़ा सा इसको मैं डिस्टर्ब करता हूं तो लेट अस सी व्हाट विल हैपन, राइट। सो लेट अस सपोज कि मैंने इसको इस तरह से इसकी जो मीन पोजीशन है इससे मैंने डिस्प्लेस किया लाइक दिस, इसको मैंने इस तरह से डिस्प्लेस कर दिया, राइट। सो यहां पर जो फोर्स लगेगा इट इज वेरी मच क्लियर दैट कि यहां पर जो फोर्स लगना है इस चार्ज पर ये पॉजिटिव है, ये तो इसको रिपेल कर ही रहा है लेकिन ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर एक इस तरफ इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा लाइक दिस, इस पर एक फोर्स इस तरफ लगेगा और ये जो माइनस क्यू चार्ज है इस पर एक फोर्स जो है वो इस तरफ लगेगा, राइट। सो व्हाट विल हैपन, ये अल्टीमेटली अभी आपका डाइपोल ऐसा था, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज इधर है नेगेटिव चार्ज इधर है, तो इसको जैसे ही इसको मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो ये वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ नहीं आएगा लाइक दिस, ये पूरा का पूरा रोटेट होकर अपनी ये जो t इज इक्वल टू 0 वाली सिचुएशन है इसमें आने की कोशिश करेगा लाइक दिस, लाइक दिस। ये पूरा का पूरा इस तरह से रोटेट हो जाएगा, जैसे ही आप इसको तो थोड़ा सा आपने यहाँ पे डिस्प्लेस किया इसकी मीन पोजीशन से और इसको आप रिलीज करेंगे तो ये घूम के वापस थोड़ा सा ऑक्सीलेट होगा और अल्टीमेटली इस तरह से ये t इक्वल टू 0 वाली सिचुएशन में आ जाएगा, राइट। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ये वाली जो सिचुएशन है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये सिचुएशन जो है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है।
So this is all about the dipole in external uniform field. ये particular question, ये particular derivation with the special cases, right? बहुत ही frequently आपसे पूछा जाता है, so बहुत ही carefully आप इस derivation, इस concept को समझें. Okay students, now we'll discuss what will happen अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखते हैं, right? And this is the particular discussion on which the question have been asked in the current examination session, right? जो अभी एग्जामिनेशन हुआ है 1920 वाले सेशन में, उसमें ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछा गया है, राइट? तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट? So let us suppose I have this electric dipole with me. This is the positive charge, this is the negative charge, और इस चार्ज को एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है रखा हुआ है, राइट? तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है, लेकिन इसको अगर आप पिछले वाले केस से कंपेयर करें तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने इक्वी डिस्टेंस नहीं बनाया है, राइट? ऑन द राइट हैंड साइड इट वाज क्वाइट क्लियर कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी है वो कम है और लेफ्ट हैंड साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी जो है वो ज्यादा है. तो इट वाज सिंपली इंडिकेटिंग द फैक्ट कि लेफ्ट हैंड साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्गर है इन कंपेरेबल टू द राइट हैंड साइड, राइट? तो राइट हैंड साइड पर फील्ड जो है वीकर है और लेफ्ट हैंड साइड पर फील्ड जो है स्ट्रॉन्गर है. सो दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अब हमें एनालाइज करना है कि इस तरह की फील्ड में अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने रखा है तो हाउ इट विल बिहेव, right? So let us assume that and it is quite clear that E1 is greater than E2. E1 is greater than E2, right? So यहाँ पर इन फोर्सेस पर जो चार्ज लग रहे हैं, so इन चार्जेस को हम निकाल रहे हैं. लेट अस से कि फोर्स अप्लाइड ऑन प्लस Q चार्ज इज Q E1 and force applied on minus Q charge is minus Q E2. So जो नेट चार्ज यहाँ पर लग रहा है इस डाइपोल पर, that is F net is equal to F plus Q and plus F minus Q. इन दोनों फोर्सेस को हम जोड़ रहे हैं, right? So what I have, that is Q E1 and minus of Q E2. So यहाँ से अगर हम Q कॉमन ले लें, then we will have E1 minus of E2 और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं F del E, right? So the first thing that we have observed here, अगर इस केस को हम यूनिफॉर्म फील्ड वाले केस से कंपेयर करें तो यहाँ पर नेट फोर्स जीरो नहीं है, यहाँ पर नेट फोर्स जीरो नहीं है, राइट? चलिए इसको और थोड़ा सा डेवलप करते हैं. So F net is equal to Q del E and let us say this is equation number 1 and ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल था. लेट अस से कि इसकी लेंथ हमने ले ली, लेट अस से इसकी लेंथ हमने ली है दैट इज डेल एक्स. डेल एक्स में बहुत ही स्मॉल इसकी लेंथ है, राइट? और जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा उसको हमने लिया है P, राइट? सो वी नो द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P is कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड दैट मींस Q एंड द डिस्टेंस और यू कैन से द डाइपोल लेंथ. तो डाइपोल लेंथ हमने यहाँ पर कितनी ली है, डेल एक्स. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, right? So from here we can find out Q is equal to P upon del X, right? So ये पर्टिकुलर जो वैल्यू है, इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर सब्स्टिट्यूट कर दें, then F net is equal to P del X and del E. Now we can write this thing as like this. Fn is equal to P del E by del X.
सो ये बेटा ये जो पर्टिकुलर टर्म है del E by del X, right? So it is basically how the electric field is going to change with respect to the distance along the x-axis. So right, ये पर्टिकुलर जो हमारी जो तरीका है इस पर्टिकुलर थिंग को रिप्रेजेंट करने का, वी कैन रिप्रेजेंट दिस थिंग in terms of differential calculus like this. So we can write down Fn, that means net force is equal to लिमिट, अगर हमें जो एग्जैक्ट आइडिया जो है हमें फाइंड आउट करना है कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अलोंग द एक्स एक्सिस जो है वो चेंज हो रही है, दैट मींस वी हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर नोटेशन. सो लिमिट del x tends to 0, only then we will get an accurate idea regarding that. So we have p del E by del X. So this whole thing Fn P को हम बाहर निकाल सकते हैं. It is the kind of quantity that we can move from this particular thing, and we have limit del x tends to 0 del E by del x. और ये जो क्वांटिटी है हमारी, इट इज नथिंग बट Fn is equal to P dE by dx. That means the rate of change of electric field with respect to distance. और ये हमारा नेट फोर्स है जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पर वर्क करता है. So this is the formula, and Fn is the net force working on the dipole along the x-axis. चलिए अभी ये जो फोर्स हमने कैलकुलेट किया है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि व्हाट डज इट बेसिकली मीन कि अलोंग द एक्स एक्सिस द नेट फोर्स किस तरह से काम कर रहा है इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, राइट? सो it was quite clear that E1 is greater than E2, and electric field की जो direction है these are just like this. So electric field line left hand side से शुरू हुई है और right hand side में terminate हो रही है. तो हमारा जो understanding है that means पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहीं इस तरफ होगा और नेगेटिव चार्ज जो है वो कहीं इस तरफ होगा, राइट? सो इस Q चार्ज पर, माइनस Q चार्ज पर एक जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लगेगा अलोंग टू द एक्स एक्सिस, और प्लस Q चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लगेगा अलोंग द एक्स एक्सिस, राइट? लेकिन क्योंकि E1 जो है वो E2 से ज्यादा है तो इस तरफ लगने वाला जो फोर्स है वो इस तरफ लगने वाले फोर्स से ज्यादा होगा. तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा जो ये सिस्टम है ये लाइक दिस इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट? और यही नेट फोर्स जो है हमने कैलकुलेट किया है. सो ये पूरा का पूरा जो हमारा डाइपोल है it will move like this, it will move like this, क्योंकि नेट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो along the x axis मिली है हमें from left to right, right? So this is all about that you have to understand regarding the electric dipole in external field, either it is uniform or non-uniform.